वो सबका अपना अपना विजन है, आपने नाम नहीं बदले क्या? इंदिरा गांधी की योजना है, राजीव गांधी की, इनके लिए सरदार पटेल नहीं है, इनके लिए लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, इनके लिए बाबू जगजीवन राम नहीं है, इनके लिए और कोई नहीं है। और अब ये रंग की बात करते हैं तो आपका कौन सा रंग है हमको बता दो, आप किस रंग को मानते हो? आप भगवा रंग के तो विरुद्ध हो, आप शान ऑरेंज रंग के विरुद्ध हो, आप हमारी आन बान शान के विरुद्ध हो, लेकिन आपका कौन सा रंग है वो तो बताओ। आपका बार बार रंग बदलते हो, कौन सा रंग है आपका? तिवारी साहब, बीजेपी ने जब स्कूल ड्रेस का कलर चेंज किया था तो बीजेपी ने भी यही कहा था कि कमेटी गठित की जा रही है, कमेटी डिसाइड करेगी, स्कूलों की ड्रेस, बच्चों की ड्रेस चेंज की जा रही है। आप लोगों ने उस वक्त काफी विरोध किया था, फिर आप भी उसी कदम पर चल पड़े हैं, वही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आप करें तो ठीक। मैं ये कह रहा हूं सुमित जी, इस कोरोना काल के 16 महीनों में लोगों के, गरीब लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की आय घटी है या बढ़ी है? ये तो देश अडानी अंबानी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी की पार्टी है। हम आम आदमी पार्टी के कारण से लाभ देना चाहते हैं अभिभावकों को, बच्चों के माँ बाप के ऊपर हम आर्थिक बोझ कम करना चाहते हैं। और आपको तो फैसले का स्वागत करना चाहिए कि इस कोरोना काल में राजस्थान के 80 लाख बच्चे जो स्कूलों में हैं, उनको राजस्थान की जननायक की सरकार डोटासरा साहब के नेतृत्व में निःशुल्क वितरण। आप मुझे बताइए कलर चेंज होगा या नहीं होगा? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभिभावकों पर बोझ आप कम कर रहे हैं। रंग चेंज, रंग बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, जो बच्चों को प्रफुल्लता दे, उनको खुशी दे, प्रसन्नता दे। अच्छा, जो रंग बीजेपी ने तय किया वो बच्चों में प्रफुल्लित नहीं होंगे बच्चे उससे? देता है। अरे आप जरा ये तो बताइए, हमारा ज्ञान अर्जन करिए कि देश का भविष्य है, भविष्य है सर वो बच्चे, उन्हें लेकर क्यों राजनीति करते हैं? देखकर प्रफुल्लित होती है, हमको बताइए तो। राजनीति नहीं है सुमित भाई, राजनीति नहीं है जी। बच्चों का भविष्य, उनको खुशी भी तो महसूस होना चाहिए। आज अगर अपन घर में दाल खा रहे, कल अगर दूसरी सब्जी बन जाती है तो प्रफुल्लता होती है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी 3 रंग है, उसमें भगवा भी है, सफेद भी है, हरा भी है। इनका पसंद का रंग कौन सा है ये बताएं तो सही। अरे ये कलर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिए, हमारे झंडे में केसरिया कलर आजादी से पहले से। सुमित भाई, मुकेश पारिक जी, राष्ट्र का झंडा तो बाद में बना, और वही जो कांग्रेस का झंडा है वो राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा आज देश का झंडा है। केसरिया हमारे सर माथे पर, ये वीरता का प्रतीक है। मुकेश पारिक जी का प्रतीक है। सुनिए मुकेश पारिक जी, सुनिए, जब पिछले साल सरकार ये ड्रेस के कलर में बदलाव करना चाह रही थी, आपने तब भी विरोध किया था। आपने कहा था अभिभावकों पर इससे बोझ बढ़ेगा, लेकिन अब सरकार बिल्कुल फ्री दे रही है, अभिभावकों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं ले रही है, तो आप किस बात की नाराजगी, विरोध क्यों? ठीक है, चलने देते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि किसी भी चीज में परिवर्तन करने के लिए उसका कोई लॉजिक चाहिए, उसका कोई कारण चाहिए। आज स्थिति ये है कि शिक्षा नीतियों में कई डिसीजन ये आज तक नहीं ले पाए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। इन्होंने कोई शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। इन्होंने आज इनको यूनिफॉर्म, आपका क्या लॉजिक था उस वक्त जब आपने रंग बदलाव किया था? आप लोगों का क्या लॉजिक था सर उस वक्त जब आपने नीली शर्ट और खाकी पैंट को बदल कर उसका रंग चेंज किया था? आपका क्या लॉजिक था सर? 20 वर्ष हो जाते। मुकेश जी, आप कह रहे हैं लॉजिक होना चाहिए किसी बदलाव के लिए, आपका लॉजिक क्या था जब आपने कलर चेंज किए थे? नहीं, हमने 20 साल में यूनिफॉर्म का कलर बदला। 20 साल बाद, जब 20 साल तक एक यूनिफॉर्म थी, तो 20 साल के बाद ये तय किया गया कि आज 20 साल के बाद यूनिफॉर्म का, आज कितने साल हुए इसको बदले हुए? आज 2017-18 में जब ये बदला है, आज 2021 में बदल, इनको वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। एग्जाम के बारे में कोई स्पष्ट इनका अभी तक वो नहीं है, और चीजों के बारे में नहीं है, स्कूल के बारे में नहीं है। अवधेश जी, ठीक है सर। अवधेश जी गुलाब चंद कटारिया तो कह चुके हैं, एक दिन सदन में बात कह चुके हैं कि तुम बदलो, हमारी सरकार आएगी फिर हम बदलेंगे, मेरा किया तू बदल, तेरा किया मैं बदलूंगा। तो क्या बदलाव की राजनीति रह गई सर? नाम बदलने से, रंग बदलने से? देखिए, आप प्रदेश के, देखिए, हाँ बताइए।
ये जो परंपरा है पूरी इस तरह से सरकारें बदलने के बाद नामों को बदलने की, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। ये परंपरा रुकनी चाहिए। हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई आपका तर्क होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, तब आप बदलाव करते हैं तो वो ठीक है। आप केवल इसलिए बदलते हैं कि आपका जो विपक्षी दल है उसने उसको बदल दिया है, आप आएंगे तो उसको ठीक कर देंगे, बदल देंगे, दूसरा ले आएंगे। ये परंपरा बिल्कुल गलत है पूरी तरह से। इसमें कई बार सरकारी खजाने पर बोझ भी पड़ता है। जैसे पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र थे, बीजेपी ने उनका नाम बदल के कर दिया अटल सेवा केंद्र। बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने बदलाव किया है वो गलत हुआ है। तो इतना सारा जो पैसा लगा उसकी वसूली किससे होनी चाहिए? दरअसल जिन लोगों ने इस तरह का डिसीजन लिया उनसे होनी चाहिए। एक और उदाहरण है इस तरह का, पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने बालिकाओं को साइकिल देने की एक योजना शुरू की थी जो अभी भी चल रही है। सरकार बदली तो जो साइकिल आई हुई थी जिनका रंग अलग अलग था उनको रीपेंट किया गया दूसरा। तो ये इस तरह के जो फालतू के खर्चे होते हैं जिनसे जो आर्थिक भार पड़ता है सरकारी खजाने पर, वो सरकारी खजाना नहीं है एक्चुअली, आप और हम लोगों का आम जनता का है, टैक्स के रूप में लेते हैं हमसे। कोई भी वेलफेयर स्टेट होती है, आम जनता का पैसा है, तो इस तरह से उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी बदलाव एक्सीलेंट